दोस्तों फाइनली जिस डेट को हम सभी का इंतजार था, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 26 नवंबर, उसके साथ साथ 27 नवंबर, इन दोनों डेट का सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि इस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रोगा यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसके बारे में सुनवाई होनी है, जो कि कई सारी कंपनियों ने इसके खिलाफ रिट दायर किया था। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे सभी लोगों के मन में चल रहा है कि हुआ क्या 26 नवंबर 27 नवंबर को क्या हुआ ऐसा कि ड्रीम 11 पे मनी कॉन्टेस्ट को लेके कुछ अपडेट्स निकले, जीएसटी को लेके कुछ अपडेट्स निकले, या तो मनी कॉन्टेस्ट अब दोबारा कभी नहीं आएगा। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में उस दिन हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने किन चीजों की डिमांड रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल जैसे गेम्स को। तो वन बाय वन पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, तो एंड तक वीडियो को वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को बतानी है। बहुत मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जो 26 नवंबर को सुनवाई थी, उसको दोस्तों शिफ्ट करके, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि सिर्फ कुछ ही % इंफॉर्मेशन निकल के आई है, बाकी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुई थी। तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास वो जानकारी अभी आई है। तो 26 नवंबर को जो केस था उसको ट्रांसफर करके 27 नवंबर कर दिया गया था। फिर जो 27 नवंबर को चीजें हुई हैं, उनमें जो एडवोकेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हैं, इसका सीनियर अथॉरिटीज के एडवोकेट्स हैं, जो भी कंपनी है एमपीएल, लूडो, जूपी टाइप के, इनके जो एडवोकेट्स हैं, इनके लिए कुछ एडवाइजरी जारी हुई है, जो कि ये अपने किनको बताएंगे, जो इनके माध्यम से केस लड़ रहे हैं जिनका। तो अब उसमें 2 से 3 ऐसी अपडेट आई हैं जो कि आपके मनी कॉन्टेस्ट की सिनेरियो को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। तो आइए बिना देरी किए तुरंत ही चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आखिर क्या जानकारी यहाँ पे 27 नवंबर को साझा की गई है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 2-3 ऐसी अपडेट्स हैं। तो उन 2-3 अपडेट्स में क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, सरकार ने, मैं यहाँ पे सरकार को गवर्नमेंट लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक एफिडेविट सबमिट किया है। एक एफिडेविट का मतलब होता है एक हलफनामा। अब कई लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि ये एफिडेविट क्या होता है। तो भैया एफिडेविट मतलब हलफनामा वो चीज होती है जिसके कागज में कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जिसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट अप्रूव्ड माना जाता है कि अब इसमें से कोई पीछे नहीं हट सकता है। तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा सबमिट किया है। उनका मानना है कि ड्रीम 11 में टेरर फंडिंग काफी ज्यादा हो रही है। अब भाई मेरे समझ में ये नहीं आता है, आपके पास इतना बड़ा पेमेंट गेटवे है, आपके पास इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, आपके पास इतना ज्यादा बड़ा टैक्स रेवेन्यू का पूरा अथॉरिटी है कि एक भी रुपया कोई आपसे बचा के नहीं ले जा सकता है। तो कहां से इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है? हो रही थी तो आप टैक्स क्यों ले रहे थे? आप भी तो दोषी है ना, आप टैक्स ले रहे थे, उसमें से आप टीडीएस चार्ज कर रहे थे। आपको उन चीजों को लेके ऑलरेडी स्ट्रिक्टनेस लेनी चाहिए थी। अभी जब बीसीसीआई, आईसीसी, बड़े बड़े क्रिकेटर, सुपरस्टार ड्रीम 11 अपने यहाँ पे कंधे पे लगा के प्रचार करते थे, तब वो टेरर फंडिंग जैसी चीजें नहीं आई सामने। अब बात रही जीएसटी बढ़ाने की, कंपनी वालों ने मना कर दिया, तो उसमें टेरर फंडिंग और किसी प्रकार के टेररिज्म को वो करने की बातें शामिल हो रही थी। तो यहाँ पे ये बातें हालांकि फिलहाल चल रही थी। एफिडेविट में इन्हीं सब चीजों को लेके बैन करने की मांग की गई थी सरकार से कि इस प्रकार के जो टेरर फंडिंग टाइप्स की चीजें हैं इनको पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। अब मेरी बात सुनिए, ड्रीम 11 और अन्य फैंसी गेमिंग एप्लीकेशंस को लेके क्या हुआ है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में क्या एक कुछ बड़े फैसले आए, जिसमें यह बोला गया है कि इस मामले की सुनवाई के बाद पूरी तरीके से एक चीज पे बातें पहुंची हैं। वो क्या है कि गेम कौशल यानी कि गेम ऑफ स्किल ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनमें लक इन्वॉल्व नहीं होता है, लक का कोई महत्व नहीं होता है। अगर वो इस प्रकार की गेम है तो वो जुए के दायरे में नहीं आएंगे। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर दी है और इससे काफी ज्यादा लोगों को भी राहत मिली है ये बात सुन के। उसके बाद ये बोला गया है कि इसका मतलब ये है कि ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म जो कि गेम ऑफ स्किल पर आधारित हैं, उनको स्किल बेस्ड गेम ही
कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसमें हल्का फुल्का लक इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें एमपीएल को भी घसीटा गया है, रमी को भी घसीटा गया है, पोकरबाजी को भी घसीटा गया है, और भी इसी प्रकार के 2000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पे हैं जो इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें उनको गैम्बलिंग या बेटिंग टाइप चीज़ों को प्रोनाउंस किया जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जब कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, तो उन्होंने एक एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट से ये मांगा कि जो भी ये फंडिंग वंडिंग की बात हो रही है इसको बंद कर दिया जाए। तो हमको कोई आरोप या कोई हमको विरोध नहीं है, हम किसी प्रकार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाते हैं। तो मैं दोस्तों एक चीज़ आपको लगे हाथ एक चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं कि टेलीग्राम ग्रुप से जिन लोगों ने नहीं जुड़ा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आपके लिए ड्रीम 11 चालू होना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए टेलीग्राम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टॉस के पहले ही टॉस की जानकारी मिलती है, मैच के पहले ही मैच की जानकारी मिलती है, और टॉस मैच के सिनेरियो से फैंटेसी से भी बड़ा धमाका यहाँ पे हो रहा है। वो कैसे हो रहा है आप कर सकते हैं, आप पहले जैसा धमाल मचा सकते हैं बिना फैंटेसी के, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाते हैं। तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। आपको लिंक कहाँ मिलेगी? हमारे जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, बस एक टाइप करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं 12,500 से अधिक लोग हमारे टीम में जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले जैसे अपनी मदद करते रहें और आप लोग वहीं पड़े रह जाएं किसी एक स्पेशल दिन का इंतजार करते हुए या किसी एक एप्लीकेशन के पीछे पड़ के। तो कोई भी चीज़ होनी है वो अपने टाइम पे होगी, लेकिन आपके पास आज भी मौका है पहले जैसी चीज़ें कंटिन्यू करने का। तो टेलीग्राम ग्रुप से फटाफट जुड़ जाइए। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। आइए बात करते हैं फाइनल एडवाइजरी क्या जारी हुई है और क्या रिडिक्ट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को लेके बोला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो मुख्य फैसला क्या आया है, जो मेन डिसीजन क्या आया है, वो आया है कि कौशल आधारित गेम और जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको प्रतिबंध से छूट मिलेगी। प्रतिबंध से छूट ये है कि उनको बैन नहीं किया जाएगा जो कौशल आधारित स्किल बेस्ड गेम है। प्रभावित एप्लीकेशंस इसमें से अभी कौन कौन चल रहे हैं? ड्रीम 11, एमपीएल, माई 11 सर्कल और अन्य फैंटेसी गेम अभी भी इससे प्रभावित चल रहे हैं, क्योंकि इनको पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन अभी नहीं मिला है। एप्लीकेशन के लिए कानून किस माध्यम से लगा है आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोगा, यानी कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। इसको शॉर्टकट में प्रोगा बोलते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट 2025 में जो टिप्पणी हुई है वो ये बोली गई है कि भारत में स्किल बेस्ड गेम को जुआ नहीं कहा जाएगा। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि पहले कई बार इन चीजों को कंसीडर किया है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, जॉब्स पे प्रभाव पड़ेगा, जिसमें से 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां वैज्ञानिक रूप से जुड़ी हैं इन फैंटेसी सेक्टर में। अगर इनको पूरी तरीके से आप बैन करते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को होने वाला है। इसी चीज को लेके अगले कदम केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा गया है यहाँ पे इसी चीज को लेके, और अगली सुनवाई को 4 दिसंबर को ट्रांसफर कर दी गई है। जी हाँ, एक और नई डेट 4 दिसंबर को हमको देखने को मिल रही है, और एक नई डेट के साथ एक और नई उम्मीद भी जुड़ गई है और एक नया डाउट भी जुड़ गया है। क्या ड्रीम 11 4 दिसंबर को वापस आएगा या नहीं? इस चीज को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और बोला है कि इस मामले को पूरी तरीके से याचिका में लाया जाए, और एनजीओ को भी, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, एक कंपनी थी जिसके बारे में मैंने बोला था कि उन्होंने इसके खिलाफ भी रिट दायर की थी, उनको भी पूरी तरीके से इसमें शामिल किया गया है। और मेन पंगा निकल के आ रहा है वही फंडिंग वाला जो मैंने आपको बताया था। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट और कंपनी के फाउंडर्स क्या करते हैं, अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और यही चीज़ें थी, हालांकि इतनी ही बातें सुप्रीम कोर्ट की जो भी एडवाइजरी थी, जो एडवोकेट्स थे जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ, चीज़ों को लेके वही खींच रहे थे और खींचते यहाँ पे हमको 4 दिसंबर की एक नई डेट मिल चुकी है। अब आपसे मेरा क्या कहना है कि 4 दिसंबर को, जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक मेरी सजेशन है, या तो मेरी सोच जो कहती है कि 4 दिसंबर को यहाँ पे एक चीज़ बढ़ सकती है। वो क्या है कि जीएसटी को लेके अगर कंपनी वाले राजी होंगे तो यहाँ पे कुछ भी संभव है। उस दिन कहो तो उस दिन मनी कॉन्टेस्ट पहले जैसा रिटर्न आ जाए। मेन मामला जीएसटी का था, जीएसटी हटी जिससे इतनी सारी दिक्कतें हुई। गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंक्रीज करना चाहा, उन्होंने मना कर दिया, दैट्स वाई ये सब चीज़ें चल रही हैं।
अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि जितनी भी नौटंकी हुई या जितने 2-3 महीनों से डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिल रही है, कई चीज़ें हो रही हैं, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपका उसमें पर्सनल ओपिनियन क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपसे भी इंटरेक्शन होता रहे, आपके भी मन की बात हम लोग जान पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।